मैट्रिक बाय आईपीएस में क्लास 10th चैप्टर 13.2 स्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। निम्नलिखित तालिका एक वर्ष के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों की आयु दर्शाता है। तो हमारे पास टेबल दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, 5 to 15 का रेंज है, नंबर ऑफ पेशेंट का कॉलम दिया हुआ है। तो 5 to 15 में 6 पेशेंट है, 15 to 25 में 11 पेशेंट है, 25 से 35 में 21 पेशेंट, 35 से 45 23 पेशेंट, 45 से 55 14 पेशेंट, 55 से 65 5 पेशेंट। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन एबो। कंपेयर एंड इंटरप्ट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऊपर दिए गए डेटा का मोड और माध्य ज्ञात कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के दो मापों की तुलना करें और व्याख्या करें। इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मोड निकालते हैं। तो एज हमारे पास का रेंज दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट का रेंज दिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एज में 5 to 15 में 6 पेशेंट है, ऐसी टेबल दी गई है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 23 है। तो ये हमने 23 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिख ली। मॉडल क्लास हमारे पास क्या है, 35 to 45। इसका मॉडल क्लास क्या है, 35 to 45। अब इसका हम L इक्वल टू 35, लो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 35 है। F1 जो है 23 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 23 है। F0 जो है वो 21 है, उसके एक पहले का 21 है। और F2 हमारे पास 14 है, तो F2 को हमने 14 लिख दिया। और H हमारे पास जो इसका डिफरेंस है वो 10 है। तो 35 और 45 का डिफरेंस 10 है। तो हम इसका मॉड ज्ञात करते हैं। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले मॉड फाइंड करते हैं। तो मॉड के लिए हम सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हमारे पास क्या क्या यहाँ पे वैल्यू दी गई है। जो L है वो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, F1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है, F2 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, F0 frequency of the class proceeding the model class, the class with the maximum frequency is called model class। ये हमारे पास टेबल दी हुई है। तो हम टेबल कैसे देखते हैं कि एज का हमारे पास दिया हुआ है और इस पे पेशेंट का दिया हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी 23 है। तो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी 23 लिख दिया। तो मॉडल क्लास क्या है हमारे पास, 35 to 45। इसमें L क्या होगा, 35 होगा। F1 क्या होगा, 23 होगा। F0 क्या होगा, इसके पहले का 21 होगा। F2 क्या होगा, इसके बाद का 14 होगा। H क्या होगा, इसका अंतराल होगा। तो H इक्वल टू 10 लिख दिया। अब मॉडल इक्वल टू मॉड हमारे पास क्या हो गया, मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L हमारे पास 35 प्लस F1 23 माइनस 21 अपॉन 2F1 23 इंटू 2 माइनस F0 21 माइनस F2 जो है 14 है। तो हमने इसको इंटू H हमारे पास 10 है। तो ये 35 प्लस ये हमने इसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद इन दोनों को भी माइनस किया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 10। अब हमारे पास आ गया 35 प्लस 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 20 अपॉन 11। तो 20 अपॉन 11 को हम डिवाइड कर देंगे और 35 में ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 36.8। अब इसकी मीन की टेबल हम बनाते हैं। तो मीन में कैसे बनाएंगे, हम टेबल में एज का टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 5 to 15, क्लास मार्क हम इसको लिखेंगे, इसका मीन निकालेंगे मतलब मिडिल निकालेंगे। तो 15 प्लस 5 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। ऐसे सेम क्रम से करते चलेंगे। तो 15 25 में 20 आ जाएगा, 25 में 35 में 30 आ जाएगा, 35 और 45 में 40 आ जाएगा, 45 to 55 में 50 आ जाएगा, 55 और 65 में 60 आ जाएगा। नंबर ऑफ पेशेंट जो हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14, 5।
हम इसके बाद u निकालेंगे, तो u कैसे निकालेंगे, x माइनस 30 अपॉन 10। तो 30 हमारे पास क्या है, इसका मीन वैल्यू रहेगा, तो मीन वैल्यू को हम a इक्वल टू 30 लिख देते हैं। तो x माइनस 30 अपॉन h, h हमारे पास क्या है, इसका अंतराल, तो इसका अंतराल हमारे पास 15 माइनस 5 10 अंतराल है, तो हमने 10 लिख दिया। तो क्या हो गया ये x माइनस 30 अपॉन 10, तो x मीन्स 10, 10 माइनस 30 20 हो जाएगा, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का था इसलिए माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद 20 माइनस 30, तो 30 का माइनस चिन्ह रहेगा, तो माइनस का 10 अपॉन 10, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे 30 माइनस 30 0 हो जाएगा, 40 माइनस 30 प्लस 10 अपॉन 10 1 हो जाएगा, 50 माइनस 30 20 अपॉन 10 मीन्स 2 हो जाएगा, 60 माइनस 30 अपॉन 10, तो 30 अपॉन 10 3 हो जाएगा। इसके बाद हम एफ यू निकालेंगे, तो एफ यू में हम फ्रीक्वेंसी और यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू माइनस 2 माइनस का 12, 11 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 11, 21 इंटू 0 0, 23 इंटू 1 23, 14 माइनस इंटू 2 28, 5 इंटू 2 15। तो हमारे पास इसको हम ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 23 माइनस का जाएगा, और ऐसे इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने माइनस माइनस के नंबर को जोड़ ऐड कर दिया तो माइनस 23 आ गया, प्लस प्लस को ऐड कर दिया तो 66 आ गया, दोनों को माइनस करने पर 43 आ गया। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ यू 43 हो गया। ऐसे यहाँ पे एफ निकाल लेते हैं, तो इनको सबको ऐड करने पर सिग्मा एफ इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला में क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 30 दिया हुआ है, सिग्मा एफ यू हमारे पास 43 आ गया, सिग्मा एफ 80 आ गया, और एच हमारे पास 10 दिया हुआ है। तो मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो ए हमारे पास 30 है प्लस 43 इंटू 10 अपॉन 80, इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 43 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 5.37 आ जाएगा, 38 कर देंगे तो 35.37 इसकी एज हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं, वी कंक्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल आर द एज ऑफ 36.8 ईयर, will the average of the age of patient admitted of the hospital 35.37 years. Question number 2, the following data give the information on the observed lifetime in hours of 225 electrical components. निम्नलिखित डेटा 225 विद्युत घटकों के देखे गए जीवन काल घंटों में के बारे में जानकारी देता है। लाइफ टाइम इन आवर्स और फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, 0 से 20 में 10 है, 20 से 40 35 फ्रीक्वेंसी, 40 टू 60 52 फ्रीक्वेंसी, 60 टू 80 61 फ्रीक्वेंसी, 80 टू 100 38 फ्रीक्वेंसी, 100 टू 120 29 फ्रीक्वेंसी। डिटरमाइन द मोड लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन देखेंगे, मॉडल क्लास 60 टू 80, तो ये मॉडल क्लास क्या हो गया 60 टू 80, इसमें 61 इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो 61 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हियर एल इक्वल टू 60 आ गया, इसका एल मीन्स लोअर वाला 60 है, एम मैक्सिमम 61 है, F1 52 बिफोर 52, F2 जो है 38 आफ्टर वाला 38, एंड H इक्वल टू 20 मीन्स इनका डिफरेंस जो है वो 20 है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसका हम फार्मूला देखते हैं, मॉड इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। तो हमारे पास L कितना है 60 प्लस 61 माइनस 52 अपॉन ये जाएगा 2 FM मतलब 61 इंटू 2 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20, इसको हम माइनस करके 9 आ जाएगा, 9 इंटू 20 अपॉन इन दोनों को ऐड करके 122 से माइनस कर देंगे तो 32 आ जाएगा। इसके बाद हम 60 प्लस 9 इंटू 20 अपॉन 32, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो कितने से कर सकते हैं, 2 से 10 आ गया, 2 से 16 आ गया, 2 से 5 आ गया, 8 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 9 5 जा 45 अपॉन 8, तो 60 प्लस 45 अपॉन 8। अब हम 8 का 45 में डिवाइड कर देंगे तो 5.63 आ जाएगा, और 60 को ऐड कर देंगे तो 65.63 और इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डाटा गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड
expenditure of 200 families of the village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. निम्नलिखित डेटा एक गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय का विवरण देता है। परिवारों का औसत मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास टेबल क्या है, एक्सपेंडिचर रुपीस में और नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई है 1000 टू 1500, 24 दी हुई है, 1500 टू 2000, 40 दिया हुआ है, 2000 टू 2500, 33 दिया हुआ है, 2500 टू 3000, 28 दिया हुआ है, 3000 टू 3500, 30 दिया हुआ है, 3500 टू 4000, 22 4000 टू 4500, 16 4500 टू 5000, 7 ये इसका टेबल दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 40 दी हुई है, तो 40 के रेंज के अनुसार हम मॉडल क्लास निकाल लेंगे 1500 टू 2000 एंड एल इक्वल टू हमारे पास मिनिमम हो जाएगा 1500, F0 हो जाएगा 24, F1 हो जाएगा 40, F2 हो जाएगा 33। तो मॉड हम कैसे निकालेंगे, L इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये हमारा हो जाएगा L कितना आ गया 1500 प्लस 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू F1 आ जाएगा, तो 40 इंटू 2 80 आ जाएगा, माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 प्लस 40 माइनस 24 16 आ जाएगा, 80 और 24 माइनस 33 हम ऐड कर देंगे तो 57 आ जाएगा, 57 80 में से माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा इंटू 500। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1500 प्लस 1600 में 500 का मल्टीप्लाई करके 23 से डिवाइड कर देंगे 347.83 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 1847.83। ये इसका मॉड आ गया। अब हम इसे मीन निकालेंगे, तो मीन के लिए हमारे पास ये टेबल बनानी पड़ेगी पहले। तो एक्सपेंडेशन के हम ये टेबल बना देंगे। इसका क्लास मार्क मीन्स इसका मिडिल नंबर निकाल देंगे, तो 1000 और 1500 के बीच में 1250 होता है। ऐसे 1500 टू 2000 में 1750 होता है। ऐसे हम इसका मिडिल निकाल देंगे तो 2250 हो जाएगा, 2750, 3250, 3750, 4250, 4750। इसके बाद नंबर ऑफ हमको फैमिली दिया हुआ है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। इसके बाद हम यू निकालेंगे, तो यू कैसे निकालेंगे, x माइनस 2750। ये हमारे पास मीन आ गया इसका, तो 2750 हमने यहाँ पर a लिख लिया अपॉन h जो था हमारे पास इसका डिफरेंस था, तो 500 हो गया। तो हम क्या करेंगे 1250 माइनस 2750 माइनस करने के बाद 500 से डिवाइड कर देंगे तो -3 आ जाएगा। ऐसे सेकंड करेंगे 750 में से 2750 को माइनस करके 500 से डिवाइड कर देंगे तो -2 आ जाएगा। सेम 2250 में 500 से माइनस करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो -1 आ जाएगा। 0 फिर 2250 माइनस 2750 अपॉन 500 तो 1 आ जाएगा। ऐसे सेम सेकंड नंबर आ जाएगा 2, 3 और 4। इसके बाद हम एफ यू निकालेंगे, तो एफ यू कैसे निकालेंगे हम, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास और यू दिया हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 इंटू -3 इक्वल टू -72, 40 इंटू -2 -80, 33 इंटू -1 माइनस का 33, 28 इंटू 0 0 आ जाएगा, 30 इंटू 1 30 आ जाएगा, 22 इंटू 2 44 आ जाएगा, 16 इंटू 3 48 आ जाएगा, 7 इंटू 4 20 आ जाएगा। इनके बाद हम इसको प्लस को अलग ऐड कर देंगे, माइनस को अलग ऐड कर देंगे। तो इसको माइनस करने के बाद हम देखते हैं कि सिग्मा एफ यू हमारे पास 35 आता है और फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर देंगे तो सिग्मा एफ इक्वल टू 200 हो जाता है। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, ए इक्वल टू 2750, सिग्मा एफ इक्वल टू 200, सिग्मा एफ यू इक्वल टू -35, एच हमारे पास 500। तो हमारे पास मीन का फार्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो हम ए 2750, एफ यू हमारे पास -35 अपॉन 200 इंटू 500। इसको हम सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 2750 प्लस -35 इंटू 5 डिवाइड बाय 2,
तो -35 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 175 आ जाएगा अपॉन 2। अब 2 से 175 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 87.50। 2750 में 87.50 माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 2662.50, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा, इंटरप्रिट द टू मेजर। निम्नलिखित वितरण भारत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में राज्यवार शिक्षा छात्र अनुपात देता है। इस डेटा का मोड और माध्य ज्ञात कीजिए। 2 पाई की व्याख्या कीजिए। इनका हमें दोनों के तुलनात्मक भी निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ टेबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर और नंबर ऑफ स्टेट। तो हमारे पास रेंज दी हुई है 15 to 20 में 3 स्टेट आएगा, 20 to 25 में 8, 25 to 30 में 9 स्टेट, 30 to 35 में 10 स्टेट, 35 to 40 में 3 स्टेट, 40 to 45 में 0, 45 to 50 में 0, 50 to 55 में 2, ये स्टेट आएंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका अंतराल है वो 5 है, क्योंकि 15 20 में 5 का डिफरेंस है, तो एच हमारे पास पहले से 5 आ गया। अब इसके बाद हम इसका इंटर टेबल लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है, इसका हम क्लास मार्क मीन निकालेंगे। तो 15 और 20 में हम क्या करेंगे, 20 + 15 ऐड करके 35 डिवाइड बाई 2 17.5, ऐसे हम सेम करते चलेंगे। 20 और 25 की मीन में हमारे पास 22.5 आएगा, 25 to 30 में 27.5 आएगा, 30 to 35 में 32.5 आएगा, 35 to 40 में 37.5 आएगा, 40 to 45 में 42.5 आएगा, 45 to 50 में 47.5 आएगा, 50 to 55 में 52.5 आएगा। इसके बाद हम u निकालते हैं, तो u निकालेंगे तो x माइनस a अपॉन h हो जाएगा। तो हमारे पास x ये आ जाएगा, हमारे पास दिया हो 15.5, तो हम x आ जाएगा, और a हमारे पास दिया हुआ है, इसका हम मीन निकाल लेंगे। तो मीन हम क्या निकालते हैं इसका 32.5, तो हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस 32.5 अपॉन h हमारे पास कितना था, 5 था, तो ये 5। तो हम इसको क्या करेंगे, 17.5 माइनस 32.5 अपॉन 5, तो इसको माइनस करने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो -15 आ जाएगा। ऐसे ही 22 माइनस 35.5, तो 10 आया, 10 को 5 से डिवाइड किया तो माइनस का 2 आया। ऐसे 27.5 को 32.5 में डिवाइड किया, माइनस किया और 5 से डिवाइड किया तो माइनस का 1 आया। 32.5 में 32.5 माइनस करके किया तो 0 आ गया। 37.5 में 32.5 माइनस किया तो 5 आया, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 42.5 को 32.5 से माइनस किया तो 10 आया, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। 47.5 को 32.5 से माइनस करके 5 से डिवाइड किया तो 3 आया। ऐसे ही 52.5 को 32.5 से माइनस करके 5 को डिवाइड किया तो 4 आया। इसके बाद हम FU निकालते हैं, तो FU कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी और U को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू -3 का -9 हो जाएगा, 8 इंटू -2 का -16 हो जाएगा, 9 इंटू -1 का -9 हो जाएगा, 10 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 4 8। इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास FU क्या जाएगा, सिग्मा FU इक्वल टू, इन तीनों को हम ऐड करने के बाद इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का 23 आएगा। ऐसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो सिग्मा F इक्वल टू 35 आ जाएगा। हम इन सबको ऐड करने के बाद 35 आएगा। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, तो हमारे पास क्या है, सिंस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 10, तो हम इसमें देखते हैं कि इस टेबल में हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, तो हम इसको 10 को यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में ले लेते हैं। और इसके बाद सो दैट मॉडल क्लास इसका क्या है, इसका 32 35 है, तो हम L इक्वल टू 30, FM इक्वल टू मैक्सिमम हमारे पास 10 है, F1 9, बिफोर का 9 है और आफ्टर का 3 है, तो हम इसका 3 लिख देते हैं। H इक्वल टू 5 एंड A जो है हमारे पास 32.5 है, तो ये हमने सबकी इसकी वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद हम मॉड निकालते हैं, तो मॉड में क्या फार्मूला है, L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो L हमारे पास 30 है प्लस 10 माइनस 9, ये 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9
-3, तो ये 10 - 9 1 हो गया, और ये 20 - 9 - 3 12 हो गया। तो 20 - 12 ये हमने लिख दिया, और ये 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आ गया, 30 + 5/20 - 12। अब इसको हमने माइनस किया तो 8 आया, 8 को 5 से डिवाइड किया तो 0.63 आया। इसको 30 में ऐड कर दिया तो 30.63 आया। ऐसे हम इसका मीन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास मीन का फार्मूला क्या है, a + सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। तो FU हमारे पास क्या आ गया था, FU हमारे पास ये आया था -23, और सिग्मा F हमारे पास 35 आया था, तो हमने 35 लिख दिया, इंटू H हमारे पास 5 है। तो इसको में क्या आ गया, 32.5 प्लस -23 अपॉन 35 इंटू 5 से डिवाइड कर दिया, 7 आ गया, 7 में -23 में डिवाइड किया तो 3.28 आया। अब 32.5 में 3.28 माइनस किया तो 29.22 आया। तो हमारे पास इस तरह आंसर हो गया। मॉड का आंसर क्या है, 30.63, और मीन का आंसर है 29.22। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। दिया गया विवरण एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दुनिया के कुछ शीर्ष बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें हमारे पास टेबल क्या दी गई है, रन स्क्वायर 3000 to 4000। इसमें नंबर ऑफ बैट्समैन 4 हैं, 4000 to 5000 18, 5000 to 6000 9, 6000 to 7000 7, 7000 to 8000 6, 8000 to 9000 3, 9000 to 10,000 1, 10,000 to 11,000 1। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो हमें इसका मोड का डाटा फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो रन स्क्वायर हमारे पास ये टेबल दी हुई है, और नंबर ऑफ बैट्समैन हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 18 है, तो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 लिख दिया। मॉडल क्लास हमारे पास क्या है, 4000 to 5000, मीन्स 18 में हमारे पास कौन सी रेंज आ गई, 4000 to 5000, तो हमने ये लिख दिया। L इक्वल टू इसका मिनिमम हो गया तो 4000 हो गया। F0 इसका बिफोर वाला हो गया, तो बिफोर वाला इसका 4 आ गया। F1 जो है 18 हो गया, और F2 जो है इसका आफ्टर वाला हो गया तो 9 हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूला लिखते हैं, मॉड इक्वल टू L + F1 - F0 अपॉन 2 F1 - F0 - F2 इंटू H। 4000 प्लस F1 हमारे पास 18 - 4 अपॉन 18 इंटू 2 36 - 4 - 8 इंटू 1000। H जो है हमारे पास 1000 है, तो H की वैल्यू हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास 4000 प्लस 18 - 4 14 आ गया। 14 का 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000 आ गया, अपॉन 36 - 4 - 9, माइनस करने के बाद 23 आया। तो हमने क्या किया, 14,000 अपॉन 23 से डिवाइड किया तो 608.7 आया, और 4000 में 608.7 ऐड कर दिया तो 4608.7 इसका आंसर आया। ये इतने इसके रन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टूडेंट नोट द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन द रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. एक छात्र ने प्रत्येक 3 मिनट की 100 अवधियों के लिए सड़क पर एक स्थान से गुजरने वाली कारों की संख्या नोट की और इसे नीचे दी गई तालिका में संरक्षित किया। डेटा का मोड ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ कार और फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ कार यदि हमारे पास 0 to 10 है तो 7 फ्रीक्वेंसी है, 10 to 20 में 14, 20 to 13 में 13, 30 to 40 में 12, 40 to 50 में 20, 50 to 60 में 11, 60 to 70 में 15, 70 to 80 में 8 फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हम इसके टेबल से इसका फार्मूला रखते हैं। तो इसका सेंस 20 द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो मॉडल क्लास इज द 40 to 50। तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी है, 20 इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मॉडल क्लास क्या होगा 40 to 50। तो इसमें हम वैल्यू लिखते हैं, L = 40, लो इसका हो जाएगा 40। तो FM मैक्सिमम इसकी वैल्यू हमारे पास 20 दी हुई है,
F1 जो 12 दी हुई है मतलब बिफोर वाली, F2 जो है 11 दी हुई है आफ्टर वाली, एंड H जो है इसका अंतराल जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। तो मॉडल L इक्वल टू FM माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब इसके बाद हम इसकी फार्मूले पे इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो L हमारे पास 40 है प्लस 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 10 11 इंटू 10 H 10 हमारे पास H दिया हुआ है। तो अब इसको लिखते हैं 40 प्लस इसको 20 माइनस 12 में से माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। तो 8 अपॉन 8 20 इंटू 2 40 आ जाएगा। 40 माइनस 12 माइनस 11 तो माइनस करने के बाद 17 आएगा। 17 का 80 में डिवाइड कर देंगे तो 4.7 आ जाएगा। तो 40 हम इसमें ऐड कर देते तो 48 करने पर 44.7 इसका आ जाएगा। तो ये 44.7 कार्स होगी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसका मोड हमने जो फाइंड किया वो 44.7 है। यह चैप्टर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।